राधे राधे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्षो क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारा आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए जो कि हमारे हर्षो क्लासेस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन हमेशा की तरह राइट हैंड पे आएगा और लेफ्ट हैंड पे हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हर्षो क्लासेस पर मिल जाएगी, तो वहां जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लेखक कलम पेंटर। देखिए लेखक संबंधित है किससे? कलम से। तो इसने पूछा है पेंटर किससे संबंधित होगा, बताइए, लगाइए दिमाग, फिर हम बताते हैं। देखिए जब लेखक संबंधित है कलम से, मतलब लेखक किससे लिखता है? कलम से। तो पेंटर किससे लिखता है? पेंटर लिखता है कैनवस। किससे? कैनवस से। तो क्या है इसका आंसर? कैनवस। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे बहुत प्यारे साथी, बहुत ही ज्यादा प्यारे साथी जो हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या में इसका आंसर भी दे रहे हैं पुरुष, जो कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर है कैनवस। लेखक अगर कलम से लिखता है तो पेंटर किससे लिखता है? कैनवस से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखो कैसे होगा, फिर हम बताते हैं। देखिए देखो करके, देखिए क्या कह रहा है। REOC, दूसरा है PGMI, PGME, थर्ड नंबर पे NIKG, फोर्थ पे है LKII। ठीक है दोस्तों, तो इसका बताना है हमें आगे क्या होगा यहां। ठीक है, देखिए करके देखो कैसे करोगे, वही हमेशा की तरह। कैसे? नंबरिंग कर लो सबसे पहले। 18, 5, 15, 3, इसका 16, 7, 13, 5, इसका 14, 9, 11 और 7, 14, 9, 11, 7, इसका 12, 11, 9, 9। ठीक है, आगे बताना है। देखो 18 से कितना कम? -2। 16 से कितना कम? -2। 12 से कितना कम? -2। 10 से कितना कम? 12 से कितना कम? -2। तो यहाँ आ जाएगा 10। 10 पे क्या होता है? जे। जे से देख लो कौन सा ऑप्शन शुरू है? जे से ऑप्शन नंबर बी। आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। बी का है JMGK। JMGK ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर बी। आंसर बी, बी हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखो करना चाहते हैं तो 5 से 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, तो 11 से प्लस 2 13। 13 पे क्या है? एम। ठीक है, चलिए इसी के तहत हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आप करके देखो। ठीक है, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू कर तो सही कोशिश, तू कर तो सही कोशिश, ए मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लगे रहो, अपनी मेहनत को करते रहो। ठीक है, कुछ हार्ड वर्क और कुछ स्मार्ट वर्क, दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे ही हो जाएगा
आपको मंजिल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही नहीं कि केवल हार्ड वर्क में ही लगे रहो, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा एंटी क्वेश्चन है, इसका जवाब दो तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या है, ए है 162, बी क्या है, बी है इसका 405, सी क्या है, सी है इसका 567, डी क्या है, डी है 644। ठीक है, अब इसमें बताना है विषम, क्या बताना है, विषम, विषम बताना है कैसे होगा। देखिए दो तरीका है हमारे पास, पहला तरीका हम लगाते हैं जिसमें हमने 3 से बाल दिया, 3 से बाल दिया, 3 से बाल दिया, ये सारे 3 से डिवाइडेड हैं। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 3 एकम 3, 10 है 3 3 9, 15 है 3 पंजे 15। ठीक, 3 एकम 3, 2 आएंगे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचे 3 दिन 27। ठीक, लेकिन नॉट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई, नॉट डिवाइडेड बाई 3, नॉट डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, डी। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा तरीका देखो, सेकंड टाइप कैसे होगा। देखिए 162 है ना, तो आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16। ठीक, इसे देखो 40 का डिवाइड कर दो आगे के दो अंकों का पीछे वाले से 8। ठीक, तीसरा तरीका देखो, तीसरा 56 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 56, कितनी बार गया, 8 बार। इसे करो 64 डिवाइडेड बाई 4, 16 चौक 64। कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, फिर ऑप्शन डी हो गया। किसी भी तरीके से कर लो, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, जिससे आपका जल्दी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ये दोस्तों देखिए, पढ़ के देखो, करके देखो, बस अपनी मेहनत लगातार करके करते रहो, रुको मत। बस मेरा तो यही कहना है, कुछ स्मार्ट वर्क, कुछ हार्ड वर्क। ठीक है, बाद बाकी मैंने आपको बता ही दिया, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा मिलने का। बस एक चीज याद रखो, पड़ोसी के सामने डीजे बजाना है। अगर डीजे बजाना है तो सिलेक्शन लेना होगा, तभी डीजे बजा पाओगे पड़ोसी के घर के आगे, तभी नागिन नाच करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ के देखो। ये कह रहा है, वह राज्य सरकार जिसने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया, मतलब यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली कौन सी राज्य सरकार है जिसने 2004 में दिया था, कौन सी है, यहूदियां। देखो गोवा में यहूदियां हैं, नहीं है, गोवा में यहूदियां नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है, ये तो वैसे भी हमारे नीचे वाले हैं जिनमें ये नहीं मिलते। ठीक, तो किसमें होंगे, महाराष्ट्र, किसमें है, महाराष्ट्र में। ठीक, किसमें है, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया वाले हैं वैसे भी ये तो राज्य सारे, तो इसमें तो यहूदी ये भी नहीं, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही आंसर। ठीक है दोस्तों, और चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले ही हाईलाइट करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले ही हाईलाइट करके दिया है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है सभी को। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है मोबाइल सर्विलांस से क्या तात्पर्य है, मोबाइल सर्विलांस से तात्पर्य क्या है, बताइए।
ऑप्शन ए वायरस, ये एक वायरस है। ऑप्शन बी निगरानी करना। ऑप्शन सी नंबर पोर्टेबिलिटी, या ऑप्शन डी ये सभी। देखो मैं इसे हाईलाइट नहीं करता, मैं इसे हाईलाइट नहीं करता, क्यों? अगर मुझे ये पता होता कि इसमें ये भी ये सभी ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन में ये सभी दे दिया, जिस किसी भी ऑप्शन में ये सभी आ जाता है तो बच्चे मानते हैं 90% ऑप्शन वह सही है, लेकिन 10% तो फिर भी बचाना। तो ये ऑप्शन ये क्वेश्चन उन्हीं 10% में से है। ठीक है, देखिए मोबाइल सर्विलांस का मतलब क्या है? वायरस है? जी नहीं। निगरानी करना है? बिल्कुल। नंबर पोर्टेबल है? जी नहीं। सभी तो होंगे ही। क्या है? निगरानी करना। मोबाइल सर्विलांस मतलब जब आपका नंबर पुलिस मोबाइल सर्विलांस पर लगा देती है तो पुलिस आपकी निगरानी करती है। जब पुलिस को कोई शक होता है, संदेह होता है, तो आपका नंबर मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया जाता है, ठीक, या मोबाइल हो जाता है तब। और देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 देखो क्या कह रहा है, पढ़ के देखो कितना बड़ा है, फिर करते हैं कैसे होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हो चुका आगाज रण का युद्ध बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युद्ध बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है दोस्तों, चलिए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है जनहित समूह क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जनहित समूह क्या है? क्या है बताइए। जनहित समूह क्या है? बताइए क्या है। जनहित मतलब जनता के लिए, जनहित मतलब जनता के हितों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बताइए ऑप्शन ए जनता के कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक कुछ समूह। अरे यार ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ विशिष्ट कार्यों को ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जनहित का मतलब सभी के लिए। ठीक, आइए देखो जनता के सामान्य भले एवं वह समस्याओं के निवारण में सहायक समूह। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखो ऑप्शन सी सरकारी नीतियों को समर्थन देने वाले समूह। जनहित का मतलब है जनता के लिए। ठीक, सरकारी नीतियों से तो इन्हें कोई मतलब है भी नहीं। आगे देखो अपने अपने व्यक्तिगत हितों को सिद्ध करने वालों है लोगों का समूह। अरे यार जब जनहित की बात है तो अपने अपने हित कहां पे आएगी जाने। जब जनहित की बात हो गई तो इसमें अपनी अपनी बात कहां से आ गई। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जनता के सामान्य भले एवं वैनिक समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह। ऑप्शन बी ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से उठ आया है। रीजनिंग में कुछ पता नहीं चलती, कहाँ हिस्ट्री आ जाती है, कहाँ साइंस आ जाती है, कहाँ जीके घुस जाएगी, कुछ पता नहीं कब कौन सी सब्जेक्ट इसमें आ जाएगी। कब इंग्लिश आ जाए, कब हिंदी आ जाए, कब मैथ आ जाए, कब जीके आ जाए, कब हिस्ट्री, कब फिजिक्स, कब साइंस, कोई पता नहीं। ठीक, तो जहां आएगा विधि का शासन का आगे विकास किसने किया? विधि का शासन का आगे विकास किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7 विधि का शासन का आगे विकास किसने किया? बताइए विधि का शासन का आगे विकास किसने किया? ये है ऑप्शन सी डायसी ने। किसने किया? डायसी ने। ठीक,
किसने किया? ऑप्शन सी, डायसी। इसे भी हाईलाइट करके लाया था, ठीक है, इसे भी हाईलाइट करके लाया था, क्योंकि ये हिस्ट्री का सवाल है। किसका? हिस्ट्री का। तो कुछ बच्चों को इसमें पता भी नहीं होगा, ठीक है, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। डायसी, रूसो, मार्क्स, जब इनका सुनते हैं तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसीलिए किस में आ जाता है? डायसी में, ठीक। और देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलनशीलता होगी तो निम्नलिखित गुण भी अवश्य होगा। जब उसमें अनुकूलनशीलता होगी तो उसमें कौन सा गुण होगा? बताइए, अनुकूलनशीलता होगी तो कौन सा गुण होगा? चलो दीजिए आंसर, मैं तब तक इसका लिखता हूं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? अनुकूलनशीलता। जब अनुकूलनशीलता होगी, एडेप्टेबिलिटी होगी, तो क्या हुआ? सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव। क्या हुआ? सकारात्मक। हमेशा ही क्या हुआ? सकारात्मक, ठीक। क्या हुआ? सकारात्मक, ठीक है दोस्तों। पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, सकारात्मक होगा हमेशा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 क्या कह रहा तुम्हारा? क्वेश्चन 9 देखो, करके देखो जब तक आप। ये क्वेश्चन आपका आ गया कहां से? ये क्वेश्चन आ गया आपका मूल विधि से, मूल विधि संविधान से। क्वेश्चन 9 कैसे होगा? देखो करके, किसी पुलिस अधिकारी, ठीक, देखो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, कहां से आ गया ये आ गया आपका मूल विधि संविधान से। यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट तभी दाखिल की जाती है जब, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा चार्जशीट कब दाखिल की जाती है? ये तो आपको पता होना चाहिए। जब आप पुलिस में जा रहे हो, पुलिस में जब आप जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चार्जशीट कब दाखिल की जाएगी। ये बताओ कब की जाएगी? ऑप्शन देखो, उस पर किसी अपराध का अभियोग मात्र हो, मतलब उस पर कुछ अपराध लगा हो। केवल इससे यार ऐसे में चार्जशीट कैसे दाखिल कर दोगे? पहले उसकी छानबीन करोगे या नहीं करोगे? या सीधा किसी लड़की ने आपसे आके कहा कि साहब इसने मुझे छेड़ा है, या इसने चोरी की है, या कुछ भी हुआ है, तो आप उसकी जांच पड़ताल अन्वेषण करोगे या नहीं करोगे? या सीधा उसे कूट पीट के वहां थाने लाओगे और थाने लाएगा कूटाई पिटाई करके वापस के पहले भी हाथ में नहीं करोगे, ठीक है। वैसे तो पुलिस वाले रस्सी को सांप बना देते हैं, क्या करते हैं? रस्सी का सांप बना देते हैं, ठीक है। इसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे आगे। देखो ऑप्शन ए, उस पर किसी अपराध का अभियोग मत हो। ऑप्शन बी, उसे गिरफ्तार कर लिए जाने पर, बिल्कुल ना यार, गिरफ्तार करने पर चार्जशीट दाखिल किए जा भाई, अन्वेषण किए जाने पर, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर, हाँ, अन्वेषण किए जाने पर। अन्वेषण का मतलब जांच पड़ताल, अन्वेषण का मतलब जांच पड़ताल। क्या करोगे? सपोज करो आपको नौकरी मिलेगी एसआई की। किसकी मिल गई? एसआई की। 4 स्टार लग गए आपके, 2 इस कंधे पे, 2 इस कंधे पे, ठीक। अब आप जाते हो क्षेत्र में, आपको शिकायत मिली किसी के खिलाफ कि ये चोरी का कुछ सामान बेचता है, तो आप क्या करोगे? सपोज करो आप सीधे जाके क्या करोगे? उसे उठा के ले आओगे, पहले उसकी कुटाई करोगे, फिर उससे पूछोगे, या पहले उसकी जांच पड़ताल करोगे, उसके आसपास जाओगे एरिया में, सादावर्दी में, वहां किसी से पूछोगे आस पड़ोस में कि ये कैसा सामान बेचता है, चोरी का या कैसा,
तब वहां पता चलेगी, फिर आप क्या करोगे, तब उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल होगी। ठीक, अगर उसे वहां पता चल गया कि वो कुछ नहीं करता, जिसने भी शिकायत की थी वो उसका दुश्मन था, तो उसने फर्जी शिकायत कर दी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो अन्वेषण किए जाने पर उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर, कब, अन्वेषण किए जाने पर उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर सी, आंसर हो गया इसका सी 9 का। ठीक, और देखिए 10, एक सेकंड दोस्तों, हाँ दोस्तों ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पुलिस कमिश्नर का पद किन नगरों में है, बताइए, बताइए। पुलिस कमिश्नर का पद किन नगरों में है? पुलिस कमिश्नर का पद कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगर ये सभी आ जाए, इनमें से कोई नहीं आ जाए तो 90% चांस होते हैं उनका सही होने का। कितने परसेंट चांस होते हैं? 90% चांस होते हैं उनका सही होने का। ठीक है, तो इसमें भी आ गए ये सभी, तो ये सही है। अगर आपको कुछ ना आ रहा हो, अगर आपको कुछ भी ना आ रहा हो, तो उस समय ऑप्शन में ये सभी हो या इनमें से कोई नहीं हो, तो उसे टिक करके आ जाना, आपका 90% सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी भगवान की इच्छा, जो बाकी तैयारी कराएंगे वो होगा। ठीक है, चलिए ये सभी इसमें क्यों होगा ये भी बता देते। वैसे आजकल एक और चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, मेरे बहुत सारे प्यारे साथियों ने एग्जाम दिए हैं और वैसे ही पता चला है हमें बहुत सारे एग्जामों तो ऐसा होने लगा है कि 5-5 ऑप्शन आ गए। उनका क्या मतलब, नीचे एक आ जाता है ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ कैसे छांटोगे? बताओ, हरियाणा में तो ऐसा ही होने लगा है। हरियाणा में क्या होने लगा है, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन देने लगे हैं, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, अब देखिए ये सभी कैसे। पुलिस कमिश्नर का पद कहाँ है? पुलिस कमिश्नर का पद कहाँ होता है? पुलिस कमिश्नर का पद होता है बड़े बड़े जिलों में, बड़े बड़े जिलों में। ठीक, तो देखो ये दिल्ली में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है, तो सभी में है। जब सभी में है तो सभी में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 देखो, 11 में क्या है भाई? पुलिस कमिश्नर का नाम आ गया और डीएम का नाम ना आवे, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। जब कमिश्नर का नाम आया है तो डीएम का नाम भी आएगा, डीएम का नाम भी आएगा। और देखो कैसे करोगे यार। क्वेश्चन नंबर 11, तुझा हौसला वो मंजर भी आएगा, तुझा हौसला वो मंजर भी आएगा, तुझा हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी के तहत डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो जहां कमिश्नर का पद नहीं होता वहां डीएम का होता है। ठीक है, देखो डीआईजी ये सब मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो छोटे छोटे जिले होते हैं उनमें डीएम होते हैं। तो डीएम का महत्वपूर्ण क्या होता है? डीएम का कार्य बताइए, महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए जनता को प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता उपलब्ध कराना, करा सकते हो। भूमि से संबंधित करों को एकत्रित करना। अच्छा, ऑप्शन सी सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करना। ऑप्शन डी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को अपने जिले में संतुलित रखना, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को अपने जिले में संतुलित रखना। डीएम कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन है ये? पूरे जिले का अधिकारी, पूरे जिले का
अधिकारी, पूरी कमान किस पर होती है? डीएम पर। किस पर होती है? डीएम पर। ठीक। और डीएम का कार्य क्या होता है? कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को अपने जिले में संतुलित रखना। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को अपने जिले में संतुलित रखना, ये होता है डीएम का कार्य। ठीक है दोस्तों, ये होता है डीएम का कार्य। ऑप्शन डी ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखो क्या कह रहा है। मछली सड़क, मछली सड़क, मछली सड़क कैसे बताते हैं? पहले एक कहानी सुना रहे हैं आपको, रस्सी का सांप कैसे होगा। देखो क्या हुआ, एक पुलिस वाला था, हमारे दरोगाजी थे और उनके साथी थे 2-3। ठीक। तो एक बार की बात है, वो एक नाव की दुकान पे कटिंग वगैरह करा रहे थे, तो उनके साथी भी, तो उनके साथी ने पूछ लिया, अरे दरोगा जी मैंने सुनी है कि ये रस्सी के सांप की कहानी का है, रस्सी को सांप बनाया जाता है, सही बात है क्या? ये तो भाई है ना, बिल्कुल सही बात है जी। तो हमारे बाएं हाथों का खेल और रस्सी को सांप बनाया वो। अच्छा, वो कहना ठीक है, बाएं हाथों का खेलो। अब क्या होता है कि एक आध दिन बाद, 3-4 दिन बाद क्या होता है कि अपने साथी की बुने साथी कहना है कि हमें बताइए साहब कैसे बनाते हैं, आगे को बनाना तो हमें बुलाया नहीं हो। तो ठीक है साहब, बुला लेंगे। 3-4 दिन बाद क्या होता है कि अपने दोस्तों की बाइक में, मतलब गाड़ी में कुछ हथियार डलवा देते हैं जिन पे रोक है। ठीक है, दरोगा जी किसी सिपाही से कह के चुपके से डरवा दिए। अब वहां जाते हैं तो गाड़ी आती है उनके दोस्तों की, उनको रोक लेते हैं और उनकी चेकिंग करते हैं। जब उनकी चेकिंग करते हैं तो उसमें हथियार मिलते हैं, तो दरोगा जी उनको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं साहब मेरे तो जाते ही ना है, मैं कैसे मान लूं? वो कहते हैं तुम्हारे ना मानोगे गदा पे तुम थाने ले जाते हैं, थाने ले जाते हैं, छानबीन करते हैं, फिर वो कहते हैं साहब ये हमारी है, ये हमारी है। छानबीन को मतलब पता ना तुम्हें? छानबीन को मतलब है कि अपनी तोड़ाई करते हैं। पहले तो जब उन्हें तोड़ाई करते हैं तो वो कहने लग जाता है हाँ साहब हमारी है जी। हालांकि उनके हथनाए, हालांकि उनके हथनाए, पर जब उन्हें तोड़ाई गई तो कहने लगे हाँ साहब हमारी है। तो वो कहने लगे हमारी ही है, ठीक है। फिर वो उन्हें छोड़ देता है, चलो जाओ। फिर बाद में मिलता है उनसे दरोगा जी जाएंगे। जब दरोगा जी मिलता है तो फिर दरोगा जी उन्हें पूछता है हाँ भाई पता चली रस्सी का सांप कैसे बनता है? वो कह रहे साहब हमना पता चली। तो दरोगा जी कह रहे भैया मेरे तुझे बता ते गाड़ी में हथियार तो हमने रखे, तो हथियारों का कोई मतलब ही ना हो, पर तू अपना वगैरह लगो हाँ भाई वो हथियार मेरी ये, हालांकि ते हथनाए पता नहीं मान लेगी ना हाँ मेरी है। ऐसी कोई रस्सी पड़ी होगी तो हम कहेंगे सांप है, तो कहनी पड़ेगी हाँ ये सांप ही है। आई समझ में? चलो पुलिस वाले को तो ये कारना है। तभी बड़े बूढ़े कह के चले गए पुलिस वालों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, पर बेटा तूने तो दोनों ही कर ली, दुश्मनी भी और दोस्ती भी। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मछली सड़क, मछली सड़क, मछली क्या करती है? सड़क, मछली सड़क। इसका पूछा कोई भालू, भालू का क्या होगा बताइए। देखो मछली की ऊपरली वाली त्वचा को क्या कहते हैं? सड़क। मछली की ऊपरली त्वचा, ऊपरी त्वचा को क्या कहते हैं? सड़क। ठीक है, तो भालू की ऊपरी त्वचा को क्या कहेंगे? भालू की ऊपरी त्वचा को क्या कहेंगे? लोम, लोम चर्म। क्या कहेंगे? लोम चर्म। ठीक, जो कि आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। जैसे ही मछली की ऊपरी त्वचा को सल्क कहते हैं, मछली की ऊपरी
त्वचा को सल्क कहते हैं, वैसे ही भालू की ऊपरी त्वचा को लोम चर्म कहते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा पूछा है कि समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, जानवरों में महानता है, समान नहीं है निकालने में तो मशहूर है हम। चलो साहब कैसे करोगे, करके देखो, फिर हम कराते हैं। देखो भाई कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 13 जे के ओ पी। ठीक, ऑप्शन बी एम एन एस टी। ठीक है, ऑप्शन सी सी ए बी डी। ठीक है, ऑप्शन डी ओ पी डब्ल्यू एक्स। देखो छांटो कौन सा करना है। देखो जे के एम एन ओ पी सी ए जी कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अलग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो में अलग छांटना है। अलग कौन सा, चलो यार छांटो अलग कौन सा, यहाँ पे करके देखो कैसे होगा। चलो भाई करो, मुझे आपके शरीर पर वर्दी देखनी है, मुझे आपके शरीर पर वर्दी देखनी है बस। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए ओक्साना, ऑप्शन बी है अशक्त करना, ऑप्शन सी है कोंचना, ऑप्शन डी है ढकेलना। देखो दोस्तों क्या होता है, उकसाना मतलब किसी के खिलाफ उल्टी सीधी कहना, किसी के मतलब तीन व्यक्ति हैं तो किसी तीसरे के लिए किसी के कान को भरना, उसको उकसाना। जैसे पति पत्नी और वो। ठीक, तो पति पत्नी और वो, जैसे ही उन दोनों का संबंध चल रहा है, वो का पति पत्नी का, इधर क्या होता है, इधर ये होता है कि पति पत्नी का संबंध बढ़िया था और उधर वो का भी बढ़िया था पति का, और कोई तीसरा व्यक्ति आता है वो पत्नी के कान भर देता है, पत्नी को उकसा देता है पति के खिलाफ कि फलाना ऐसे ऐसे कर दो, ढकाना ऐसे ऐसे कर दो, ना तो तू कौन से मान होता तुम्हारे वो उकसा दो। चलो देखो दोस्तों, इसमें उकसाना एक ऐसी कला है जो दूसरे के खिलाफ कान भर देती है। ठीक, जैसे तीन थे पति पत्नी और वो, तो पति और पत्नी का भी अच्छा रिश्ता चल रहा था और पति का वो के साथ भी अच्छा रिश्ता चल रहा था। तो एक तीसरा आता है अलग से, वो पत्नी के कान भर देता है। कैसे, कैसा, ऐसे ऐसे रहो, फलाने की माँ चल रही है, ढकाने माँ चल रही है। पत्नी बोली मुझे विश्वास नहीं है, नहीं है तो ऐसा करो मैं तुम्हें पक्की खबर दे दूं, तुम वहां पहुंचो, तुम वहां पहुंचो और वहां पहुंचने के बाद देखो वो वहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, पत्नी के कान भरे, मतलब पत्नी को उकसाया। उकसाने का क्या मतलब समझे। ठीक है, अशक्त करना मतलब कोई वाक्य जा रहा, वाक्य जा रहा, वाक्य जा रहा, एक संग काम में आए के साइकिल लगा रही, वो रोक दो। कोई आगे जा रहा हो, काउंट कागो बकोला पकड़े पीछे खींच लो, मतलब आ शक्ति ना लगान दे। कोई काम कर रहा हो, कोई शक्ति लगाना चाह रहा हो, वो शक्ति ना लगान दे। ठीक है, तो ये तो है अशक्त करना। कोंचना मतलब काउ के पेड़ कोंचे लग रहा हो, कोई कच्चू कोंचे भी लग रहा हो, ये कोंचना। ढकेलना कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। अब बताओ कौन होते छांटे के पेड़ में से कौन सा होगा, सोचो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या कौन सा है। देखो उकसाना इसमें अलग है, कैसे,
ये एक शारीरिक क्रिया है, ये भी एक शारीरिक क्रिया है, ये भी एक शारीरिक क्रिया है। पहुंचना शारीरिक पहुंच रहे हैं, अशक्त करना आगे से रोक रहे हैं, ढकेलना पीछे से धक्का दे रहे हैं या आगे से धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये एक शारीरिक क्रिया है। पर यहाँ में उकसाना एक भाववाचक है, मतलब केवल तुम सोच सकते हैं, देख दो कि उकसाना तुमने कहूँ, उकसाना सुनी है, इसको देखा नहीं है, ठीक। चलो और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो कैसे हुआ। एक्स वाई जेड सी बी ए यू वी डब्ल्यू एफ पी, ठीक है। तो यहाँ आगे क्या आएगा ये बताना है, आगे इसमें क्या आएगा देखो। आगे कैसे पता चलेगी इसमें, करके देखो। यार सिस्टम आज खराब हो रहा है। हो गया, देखो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, तो आगे क्या आएगा देखो। ए बी सी डी ई एफ, चलो जे वो इधर का है डी, ठीक है। चलो आगे देखो डी वाले इसमें ऑप्शन है दो, आर और एस, या तो यहाँ आर आएगी या यहाँ एस आएगी। देखो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, आगे क्या आएगा आर एस टी, ठीक है। क्या हुआ आर एस टी, तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन होगा डी आर। तो ये आपका ऑप्शन ए, किसमें है ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर करो कैसे होगा, करके देखो मेरे वीर जवानों, लगे रहो। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, लेकिन नौकरी लेके रहना है, लेकिन नौकरी लेके रहना है, ठीक है दोस्तों। चलो करिए, कैसे करोगे। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 16। सुरेश का जन्म कब हुआ, सुरेश का जन्म हुआ 4 अक्टूबर 1999, ठीक है। चलो शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, तो शशिकांत का जन्म कब हुआ, शशिकांत का जन्म कब हुआ 6 दिन पहले। 6 दिन पहले देखो ये है अक्टूबर, सितंबर कितने का होता है 30 का, 29 30 1 2 3 4 6 दिन हो गए। कब हुआ 29 सितंबर को, 29 सितंबर को 1999 को हुआ, ठीक है। यह लाना है कब हुआ, किस दिन था। चलो और उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1999 को क्या था, रविवार। जब ये रविवार था तो हमें बताना है कि शशिकांत का जन्म कब हुआ, ठीक है। अब बताओ अगस्त कितने को होता है, अगस्त सितंबर, अगस्त होता है आपका कितने दिन का, अगस्त होता है 31 का, ठीक है। अगस्त होता है 31 का, 31 में 15 दिन तो हुए, कितने बचे 15 15 25 और 16 दिन बचे, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में कहां तक 29 तक अपॉन 7 कर, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 2 3 4 7 2 से 7 5 35 7 6 42 7 6 42 प्लस 3 कितना हो गया प्लस 3, कितना बचा, जो शेष बचेगा
जो शेष बचेगा उस शेष को हम इसमें जोड़ देंगे। बताओ रविवार गया, सोमवार मंगल बुध, किस दिन हुआ? बुधवार को। ठीक, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, आइए समझ में। चलो मैं तभी तो कह रहा हूं कुछ हार्ड वर्क कुछ स्मार्ट वर्क नौकरी के लिए दोनों ही जरूरी हैं। केवल हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलेगा और केवल स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए अगर नौकरी चाहिए तो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करो, कैसे हो? 16 है वो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, करके देखो। देखो कर लो तुमने, अब हम करते हैं। देखो क्या कह रहा है जी, कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में, ठीक, एक पंक्ति कौन की है? लड़कियों की। चल है गई कि पंक्ति में कमला बाईं ओर से नौमी है, इधर से कमला नौमी है, कौन? कमला। चल ठीक है गई, नौवीं है। और बीना दाईं ओर से 16वीं है, इधर से चले तो कौन है? 16वीं, कौन? बीना। ठीक है अब क्या कह रहा है? यदि भी अपने स्थानों की अदला बदली कर लें, स्थानों की अदला बदली, तो यहाँ कौन आ जा भाई? बीना, यहाँ कौन बन जा भाई? कमला। चल है गए, ठीक है। तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, तो कमला कौन सी हो जाता है? इधर से हो जाती है 25वीं। ठीक है, अब हम बतानी है पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या, लड़की कितनी है पंक्ति में। देखो मैं बार बार समझाता हूं, ऐसे सवाल में हमारे पास किसी एक का दोनों ओर से होना जरूरी है, ऊपर नीचे से होना जरूरी है, दाएं बाएं से होना जरूरी है, लेफ्ट राइट से होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो कमला हमारे पास ऐसी है जिसका हमें बाएं से भी पता है दाएं से भी पता है। कमला बाईं ओर से कौन सी है? 16वीं, सॉरी बाईं ओर से 25वीं, दाईं ओर से 16वीं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो जा निकालेंगे सब 16 प्लस 25 क्या है? 25 25 25 25 और 25 25 और 5 30 30 और 40 40 और 41 क्या है? 41। और तुम कहेंगे 41 आएगा आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है। 41 आ गया आंसर, जो कि गलत है। इसमें क्या करेंगे? -1 इक्वल टू 40। जे हो सब टोटल क्या जावे 40 लड़कियां। कैसे पता चली? -1 चुका रहा हमने, -1 नहीं करो। कमला देखो कितने आ गई, कमला इतने आ गई। कमला क्या बार गिन गई? यहाँ 2 बार, जबकि हमें कितना क्या बार हो? 1 बार। कमला की काउंटिंग है गई यहाँ 2 बार, जब गलत है। ठीक है, चलो अब करता हूं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करो, कैसे हो? क्वेश्चन नंबर 18 करो, करेंगे। देखो दिमाग लगाओ, फिर हम बताते हैं। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम। ठीक है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। चलो राम और रेखा कौन के बालक हैं? गंगा के। गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। चलो कौन के बालक हैं ये? गंगा के दोनों।
ठीक है। उसके बाद क्या है, रेखा शरत की माँ है। रेखा किसकी माँ है, माँ है तो माइनस कौन की, शरत। चलो रेखा शरत की माँ है। चलो जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, मतलब रेखा को एक और भाई है कौन, मिथुन, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती, कौन है, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। मिथुन को जे बहुत प्रिय है। चलो परिवार मुखिया रामलाल है। परिवार का मुखिया कौन है, रामलाल, रामलाल है। चलो फिर जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। इनके बेटे हैं, एक तो है गोपाल और इसी का भाई है मोहन, ठीक है। चलो ये दोनों इनके बेटे हैं। और आगे का कह रहा हूं, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। गोपाल और गंगा कौन है, पति पत्नी, ठीक है। ये है पति पत्नी। और उनके 3 बच्चे हैं। इनके क्या बच्चा है, राम, रेखा, मिथुन, 3 बच्चा है, ठीक है। मोहन का मिथुन से क्या संबंध है, मोहन और मिथुन में क्या संबंध है। मोहन कौन लगा, मिथुन का, देख जे आप पापा है तो पापा का भैया कौन लगा, चाचा, कौन लगा, चचा, एक चचे। वो देखिए ना मिर्जापुर, गाली तो दे नहीं सकते लेकिन फिर भी एक चचे, ठीक है। वही कौन लगा, चचा, ऑप्शन ए। और देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 करो कैसे हो, करके देखो जब तक फिर हम बताते हैं, ठीक है। करके देखो, करके देखो। तुझा खोसला वो मंजर भी आएगा, तुझा खोसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू ठक्कर न बैठ ए तू ठक्कर न बैठ ए मुसाफिर, तू ठक्कर न बैठ ए मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह वाह क्या बात है। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 क्या है, एच बाई डी, एच बाई डी आर ओ जी ई एन, ठीक। तो क्या कहा जा रहा है, जे सी जेड वाई एस एस डी, ठीक है। ये कहा जा रहा है। तो बताना है हमें किसका, ANTI MONY, इसका क्या होगा, ठीक है, बताओ। तो देखो 8 तो 10 प्लस 2, यहाँ लिख दो प्लस 2, ठीक है। बाई जेड ABC प्लस 4 DJ 4 10 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 और प्लस 12 12 12 13 14 प्लस 14 प्लस 16, ठीक। मतलब 2 की प्लस 2, तो एक और 2 C है, वो तीसरे पे वो C, ठीक है। C बाई 2 ही आगे देखो, प्लस 4 14 4 18, मतलब 8, CR ऑप्शन बी, कौन सा है वो, ऑप्शन बी। CRZQ WABO, ये है वो आंसर, ठीक है। और चलो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, 20 तो और इजी है, 20 तो और इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर करो, 20 है, कोशिश करो मेरे वीर जवानों।
तू चल तू चल तू चलता चल, तू चल तू चल तू चलता चल, ए मेरे हम सफर तू रुकना नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो अगली संख्या 94 में सेब है, तो मुझे निकाल लेना है। मैंने बताई जब ये चिन्ह इंटरचेंज का आए, तब ये इंटरचेंज का आए तो हमें सबसे पहले संख्या उतारनी है। 30, 6, 5, 4 आगे उतारा, ठीक है। अब देखो चिन्ह चेंज कर लो। माइनस माइनस किए क्या है, माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग। हम लिखेंगे ऑप्शन ए चले अपने, हम ऑप्शन बी भी लेंगे, पर सबसे पहले हमें क्या लेना है, संख्या को छोटी करना है। ऑप्शन सभी में छोटे छोटे पीछे, संख्या छोटी करना है तो मतलब ऐसा ले जिनसे चिन्हते भाग एरो हुई, जिनसे चिन्हते भाग एरो हुई और भाग आपस में उन दोनों में जाए हुई, ठीक है। तो ऑप्शन ए लेके देखते हैं। माइनस का हो भाग, प्लस प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है। भाग गुणा, गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है प्लस, ठीक है। गुणा देखो माइनस, माइनस का अर्थ है वो भाग, फिर बीच में प्लस, प्लस का अर्थ है वो प्लस, प्लस का अर्थ है वो गुणा, ठीक है। फिर है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, ठीक है। फिर है भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग, भाग, भाग का अर्थ होगा माइनस, माइनस का क्या है 2, सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ठीक है। करेंगे देखो बॉड मास क्या लगाएंगे इसमें, बॉड मास, बॉड मास के थ्रू क्या होगा, सबसे पहले भाग डिवाइड। 6 पंजे 30, 5 गुणा 5 प्लस 4 में 2 है तो 2 बचे, ठीक है। 55 25, 25 प्लस 2 इक्वल टू 27, मतलब ये सही है, वो ये है वो आंसर, ऑप्शन ए। कौन सा है वो, ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 करके देखो। 21 है, कैसे हो करो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा हूं सूर्य चंद्रमा तारे, सूर्य चंद्रमा एंड तारे, ठीक है। तो देखो जाकर पूछो होगा, सूर्य एक क्या है, तारा, सूर्य एक तारा है, नीचे आ गया सूर्य, ये आ गया तारा, ठीक है। चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह, तो ये वो अलग, ये वजह को आंसर जो कि ऑप्शन डी में, कौन से में, ऑप्शन डी में, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है करो, 22 का करो। 22 में गलत संख्या बतानी है, कौन सी गलत है, कौन सी गलत है, गलत बतानी है। चलो करके देखो कैसे करोगे। सवाल तो अच्छे लग रहे होंगे ना तुम्हें, कुछ कठिन, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड, तीनों का कॉम्बिनेशन है भाई। देखो 19 28 39 52 39 52 67 84 102, ठीक। करो कैसे हो, तो देखो क्या हुआ, इनमें पहले अंतर देख लो कितने हुआ। 19 19 तो जाए देखो क्या को अंतर हुआ, 8 9 9 3 18, तो 8 और 1 तो क्या को है यहाँ में 8 को अंतर, ठीक है। 19 8 को चलो 9 पे है वो, सॉरी 9 को अंतर है वो, ठीक है। 19 और 9 28, ठीक। 19 और 9 28, 28 और 11 39, 39 और 13 52, ठीक है। और देखो 15 52 और 15 67, 17 17 और 67 84, तो यहाँ क्या 19 आना चाहिए, 84 और 19 के
9 4 13 का 3 हासिल 1 8 9 10 103 रहनी चाहिए, पर यहाँ है 102, तो कौन सा गलत है? 102, ऑप्शन डी। कौन सा गलत है? 102, ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23। 23 है, करो कैसे हुआ, करो कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करो 23 की कोशिश। देखो PQRST 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। इनमें से P तथा T बहने हैं, तो यहाँ लिख लो PQRST 3 2 3 और 2 5 5 T के बाद U भी है TU, ठीक है। ये क्या है? क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। U T का भाई है, U किसका भाई है? T का, ठीक है वो। आगे देख, R P की चाची है, R P की चाची की इकलौती बेटी। ओहो बाबा रे बाबा, धोखा खा गए हम। तू निकरा छुपा दस्तम, बाबा रे बाबा धोखा खा गए हम, माय मिस्टेक। देखो आई एम सो सॉरी। P तथा T बहने हैं, ये तो हमने लिखा ही नहीं। P और T कौन है? बहने, ठीक है। P और T बहने हैं। U T का भाई है, T का भाई कौन है? U है वो, ठीक है। आगे देखो, R P की चाची, P की चाची मतलब पापा होंगे, मम्मी होगी, ठीक है। पापा को भैया होगा, भैया की पत्नी होगी, चाची, ठीक है। R P की चाची की इकलौती बेटी है, P की चाची की इकलौती बेटी है कौन? R, ठीक है गई इकलौती बेटी। आगे देखो, Q तथा S, Q तथा S, R की माँ, R की माँ, ठीक है। R की माँ की बहन, R की माँ जो कि एक बहन है, ठीक है। R की माँ जो कि एक बहन है, की बहन के बेटे, बहन की बेटा, ठीक है। बहन के बेटे हैं कौन? Q तथा S, Q तथा S कौन है? बहन के बेटे, तो दोनों भाई है, ठीक है। अब बचो कौन? देखो P Q R S T U सब है गए, ठीक है। यार पूछो U का R से क्या संबंध है? U R को कौन लगो? U R का कौन लगा? तो देखो U को पापा, पापा को भैया मतलब चाचा, तो जी कौन होगा? ये वो चचेरा भाई, चचेरा भाई, ठीक है। भाई चाचा को छोरा कौन होगा? चचेरा भाई, ऑप्शन डी। कौन सा है वो? ऑप्शन डी। आगे समझ में? ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ये और इजी है, करेक्ट कोशिश करो। ये सबसे इजी है, क्वेश्चन नंबर 24 सबसे इजी है, करो कैसे होगा। देखो ये कह रहा था 24 में DELHI, इसका मतलब क्या है? 7 3 5 7 3 5 4 1, ठीक है। तो CALCUTTA, तो इसका क्या है? 8 2 5 8 8 2 5 8 9 6 6 2 9 6 6 2, ठीक है। तो बताना हमें CALICUT का। देखो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा हो कि जे सब अच्छा लेने में आता है, फिर या चीज छांट के होता है, क्या ना है। देखो CAALLIICCUUTT,
मतलब कि कोड सेम है। तो जेबी का छांटे रखना है। सी को का है 8, ए को का है 2, ठीक है। एल को का है 5, आई को का है आई पीछे से 1, 8 2 5 1 ऑप्शन देख रहे हो, 8 2 5 1 0, 8 9 6 ऑप्शन सी, 8 9 6 ऑप्शन सी, ये है वो आंसर, ठीक है, ये है वो आंसर। चलो ये है वो आंसर। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 करो 25 है। ए लिखा है ए बी एफ जी जे के, वहीं बी में क्या है, बी में ए सी एफ जे, ए सी एफ जे, ए सी एफ जे ओ यू, सी में क्या है, सी में एम पी क्यू एस टी बी, वहीं डी में क्या है, ए डी एफ एच, ए डी एफ एच जे एल, ठीक है। तो इनमें हमें क्या बताना है कि नियम का पालन किस में हुआ है, किस ऑप्शन में नियम का पालन हुआ है, नियम का पालन किस ऑप्शन में हुआ है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ रिवाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ रिवाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, ठीक है। देखो तो मैं इसमें क्या करना है, इनकी कोडिंग लिख लो, 1 2 6 7 10 11, बातें क्या है बहुत आसान है, जाओ 1 3 6 10 15 21, 1 4 6 8 10 12, कोडिंग यहाँ पे आनी चाहिए, 13 16 17 19 20 22, ठीक है। तो देखो जामिके +1, जामिके +4, जामिके +1, जामिके +3, जामिके +1, ये यहाँ तो सही, अगर यहाँ +4 हो तो या यहाँ +3 हो तो ये गलत है वो। चलो या देख +2 +3 +4 +5 +6, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है, और चेक कर लीजिए अपना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, अच्छा ना लगा हो तो 3 बार लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको हर्षु क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे प्रैक्टिस सेट 9 में।